पिछले भाग में हमने देखा राजकुमार सिद्धार्थ के राजविलास भोग से भरे जीवन के बारे में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने महान त्याग करके अपनी जीवन की नई यात्रा को शुरू किया। महान त्याग, सिद्धार्थ का जीवन परिवर्तन। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें निर्णय लेना होता है जो न केवल हमारा भविष्य बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व को बदल देता है। सिद्धार्थ का जीवन भी ऐसे ही एक बड़े मोड़ पर पहुंचा, एक ऐसा मोड़ जहां उन्होंने राजकुमार का वैभव और ऐश्वर्य त्याग कर सत्य की खोज में कदम बढ़ाया। आज हम आपको उस अनोखी यात्रा पर ले चलेंगे जहां सिद्धार्थ ने अपने भीतर उठते प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए संसार का परित्याग किया। यह कहानी है महान त्याग की। महल में जीवन। सोचिए, एक विशाल महल है जहां हर तरफ सोने की सजावट है। दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी है जिनमें प्राचीन युद्ध, देवता और जीवन के रंग बिखरे हुए हैं। महल के दरवाजे ऊंचे और भव्य हैं, जैसे समय का कोई प्रभाव ही न हो। वहां बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और रेशम के पर्दे चारों ओर लहराते हैं। इस ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं थी। सिद्धार्थ का जीवन इसी महल में बिता। चारों ओर सेवक सेविकाओं की भीड़, महल के भीतर हर दिन उत्सव, नृत्य और संगीत की गूंज। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को इस दुनिया के हर सुख से घेर रखा था ताकि सिद्धार्थ का मन कभी बाहरी दुनिया की ओर न जाए। परंतु क्या यह सभी भव्यता सिद्धार्थ के मन को संतोष दे पाई? नहीं। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उनके भीतर कुछ अधूरा सा था, एक ऐसी कमी जो इस ऐश्वर्य में भी पूरी नहीं हो रही थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी दिल में कोई खाली जगह रह जाती है? जैसे कोई अदृश्य तड़प आपको परेशान करती है। चार दृश्य। अब जरा सोचिए, आप एक रथ में बैठे हैं। सुबह का समय है, सूरज की किरणें हल्की हल्की चमक रही हैं। पहली बार सिद्धार्थ महल से बाहर निकलते हैं। चारों ओर लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। सड़कों पर जीवन की हलचल है, परंतु सिद्धार्थ के लिए यह सब नया था। पहला दृश्य, एक वृद्ध व्यक्ति। उसके झुके हुए कंधे, सफेद बाल और कांपते हुए हाथ, जैसे जीवन की थकान उसके शरीर पर साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में जीवन की लाचारी थी। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों दिखता है? और उत्तर मिला, यह बुढ़ापा है जिससे कोई नहीं बच सकता। क्या आपने कभी अपने जीवन में उम्र का ऐसा प्रभाव देखा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे? दूसरा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति जो जमीन पर लेटा था, दर्द में तड़प रहा था। उसका शरीर दुबला हो चुका था, उसकी आंखों में कष्ट और वेदना थी। सिद्धार्थ का मन इस दृश्य को देखकर द्रवित हो गया। क्या यही जीवन की सच्चाई है? तीसरा दृश्य, एक शव जिसे चार लोग ले जा रहे थे। चारों ओर लोगों का हुजूम, सभी के चेहरे पर दुख और शोक की लहर। सिद्धार्थ ने देखा कि इस शरीर में कोई जीवन नहीं बचा था। उनकी आंखों में जीवन और मृत्यु के बीच का प्रश्न स्पष्ट था। चौथा दृश्य, एक सन्यासी। सिर मुंडा हुआ, केवल साधारण वस्त्र धारण किए हुए, उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उसने जीवन के सारे बंधनों से मुक्ति पा ली हो। सिद्धार्थ ने सोचा, क्या यही वह मार्ग है जो मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर देगा? क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसे दृश्य देखे हैं जिन्होंने आपको भीतर तक झकझोर दिया हो? गहन मंथन। महल लौटने के बाद भी सिद्धार्थ के मन में चार दृश्य बार बार आते रहे। उनके मन में एक भयंकर उथल पुथल शुरू हो गई थी। रात को वे अपने शयन कक्ष में जागते रहते, उनके मन में सवालों का जाल फैलता जा रहा था। क्या यह जीवन केवल दुख, रोग और मृत्यु का चक्र है? क्या यही अंतिम सत्य है? आप भी कभी ऐसी अवस्था में रहे होंगे जब विचारों का तूफान आपको चैन नहीं लेने देता।
वे रानी यशोधरा और पुत्र राहुल से प्रेम करते थे, परंतु अब उनका मन उन पर केंद्रित नहीं था। उनके भीतर उठते सवाल उन्हें बार बार विचलित कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उनका मन अब सत्य की खोज के लिए व्याकुल हो उठा था। क्या आपने कभी अपने भीतर ऐसे सवालों का अनुभव किया है जो आपको शांति नहीं लेने देते? त्याग का निर्णय। और फिर वह रात आई। चारों ओर सन्नाटा था, केवल महल के बाहर हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ अपने बिस्तर पर बैठे थे। उनके मन में यह निर्णय स्पष्ट हो चुका था। उन्होंने अपने भीतर एक दृढ़ निश्चय कर लिया था, संसार के मोहमाया से दूर होकर सत्य की खोज करनी होगी। क्या आपने कभी ऐसी रात का अनुभव किया है जब आप किसी बड़े निर्णय के मुहाने पर खड़े होते हैं? उन्होंने यशोधरा और राहुल की ओर देखा, उनकी नींद में डूबी हुई शांत मुखाकृतियां। यह पल आसान नहीं था। एक ओर मोह था, प्रेम था, लेकिन दूसरी ओर उनके जीवन का उद्देश्य था। सिद्धार्थ ने अपने शाही वस्त्रों को त्याग दिया और साधारण वस्त्र पहन लिए। वे तैयार थे उस मार्ग पर चलने के लिए जहां उनका कोई परिचय नहीं था, केवल सत्य की खोज थी। महल से प्रस्थान। सोचिए, रात का अंधकार छाया हुआ है, चारों ओर सन्नाटा है और महल के द्वार से एक रथ धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। घोड़े की टापें धरती पर हल्का हल्का गूंज रही हैं। सिद्धार्थ ने बिना किसी को बताए महल छोड़ दिया था। उन्होंने अपने प्रिय घोड़े कंतक पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। चन्ना, उनका वफादार सेवक, उनके साथ था। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा त्याग किया है जिसने आपको अपने सुरक्षित जीवन से बाहर कदम रखने पर मजबूर किया हो? सिद्धार्थ का त्याग केवल परिवार का नहीं था, यह त्याग था उस जीवन का जिसे उन्होंने इतने वर्षों से जिया था। उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। अब वे केवल एक साधक थे, सत्य की खोज में। जंगल की यात्रा। जंगल की शांति में कदम रखते ही सिद्धार्थ ने अपने भीतर एक अनोखी शांति महसूस की। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की मधुर ध्वनि और दूर बहते हुए जल की आवाज ने उनके मन को शांत किया। यह वह शांति थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। उनके सामने अनगिनत पेड़ और प्रकृति का अपार सौंदर्य था। क्या आप भी कभी ऐसी जगह गए हैं जहां प्रकृति ने आपके मन को शांति दी हो? अब सिद्धार्थ अकेले थे, केवल अपने विचारों और प्रकृति के साथ। उनका जीवन अब एक नई यात्रा की ओर बढ़ रहा था। यह यात्रा आसान नहीं थी, परंतु हर कदम उन्हें उस सत्य के करीब ले जा रहा था जिसे वे खोजने निकले थे। क्या आप कभी ऐसी यात्रा पर निकले हैं जहां रास्ता अनजान था, परंतु आपका विश्वास अडिग था? यह त्याग केवल एक राजकुमार का अपने परिवार और ऐश्वर्य का त्याग नहीं था, बल्कि यह त्याग था अज्ञानता और मोह का। सिद्धार्थ की यह यात्रा अब उन्हें बुद्धत्व की ओर ले जाएगी। अब सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे सत्य की खोज में हैं? अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे कठिन तपस्या और साधना के बाद सिद्धार्थ ने वह ज्ञान प्राप्त किया जिसने उन्हें गौतम बुद्ध बना दिया। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।